जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 12 आपका साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स टॉपिक चैप्टर चल रहा है। आज का टॉपिक है प्रॉब्लम फोकस कॉपिंग स्ट्रेटजीज। जो समस्याएं केंद्रित हैं उनका सामना करने की युक्तियां। द प्रॉब्लम फोकस स्ट्रेटजीज डील विद द रूट कॉज ऑफ स्ट्रेस एंड ट्राई टू इम्प्रूव द स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट एक्सपीरियंस बाय द स्पोर्ट्स पर्सन। जो हमारी समस्याएं होती हैं उनका सामना करने की युक्तियां सीधे ही तनाव के प्रमुख कारणों पर ध्यान केंद्रित करके खिलाड़ियों द्वारा अनुभव किए जा रहे जो तनावपूर्ण वातावरण है उसमें सुधार लाने का प्रयास करती है। द प्रॉब्लम फोकस कॉपिंग द स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट। द प्रॉब्लम फोकस कॉपिंग स्टडीज आर एम्ड एट चेंज ऑफ एलिमेंटिंग द ऑथेंटिक सोर्स ऑफ द स्ट्रेस। समस्या केंद्रित सामना करने की जो युक्तियाँ हैं उनका उद्देश्य तनाव के जो वास्तविक स्रोत है उसे बदलने अथवा उसे मिटाने का प्रयास करती है। दीज स्टडीज ले स्ट्रेस ऑन यूजिंग द इफेक्टिव मीन्स टू मैनेज द स्ट्रेसफुल सिचुएशन। द प्रॉब्लम फोकस्ड कॉपिंग स्टडीज इंक्लूड द फॉलोइंग मेथड्स टेक्निक्स। ये युक्तियाँ तनावपूर्ण परिस्थिति के जो प्रबंधन है उसके प्रबंधन हेतु प्रभावी युक्तियाँ प्रयोग करने पर बल डालती हैं और समस्या केंद्रित सामना करने की जो युक्तियाँ होती हैं उनके जो मेथड होते हैं, जो उनकी टेक्निक्स होते हैं वो शामिल होती हैं। फर्स्ट आपका एनालिसिस द स्ट्रेसफुल सिचुएशन। तनावपूर्ण स्थितियों का विश्लेषण करना, एनालिसिस करना। व्हेन यू फेस एनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन इट इज़ बेटर टू एनालिसिस दैट सिचुएशन कम्प्लीटली, ट्राई टू फाइंड आउट द रूट कॉज ऑफ द स्ट्रेस आफ्टर एनालिसिस द सिचुएशन। जब आप किसी तनावपूर्ण परिस्थिति का सामना करते हैं तो सबसे पहले समस्या का पूर्ण रूप से विश्लेषण करना सही होता है, बेहतर होता है। और परिस्थिति का विश्लेषण करने के उपरांत यानी उसके बाद में तनाव का मूल कारण खोजने का प्रयास करना चाहिए। सेकंड आपका टॉक टू योर कोच ऑफ टीचर्स, यानी अपने प्रशिक्षक अथवा अपने अध्यापक से बात करनी चाहिए। इफ़ यू आर हैविंग सम कॉन्फ्लिक्ट विद योर कोच और टीचर्स इट वुड बी बेटर फॉर यू टू टॉक डायरेक्टली टू योर कोच और टीचर्स। यदि आपका अपने प्रशिक्षक अथवा अपने अध्यापक से कोई मतभेद है तो अपने प्रशिक्षक अथवा अपने अध्यापक से सीधे इसी विषय पर बात करना लाभदायक होता है, बेनिफिशियल होता है। Regarding conflict with the coach or training stress, the coach teachers will be the most appropriate person to talk because she has a direct impact on stressful situation। प्रशिक्षक से मतभेद अथवा प्रशिक्षण से संबंधित तनाव के विषय में बात करने हेतु जो आपका प्रशिक्षक है अथवा अध्यापक है उससे बात करने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त व्यक्ति होता है, क्योंकि उनका तनावपूर्ण परिस्थिति से सीधा संबंध होता है। थर्ड आपका नो योर लिमिट्स, आपकी जो सीमाएं हैं उन्हें पहचानना चाहिए। इफ़ ए स्ट्रेसफुल सिचुएशन इज बियॉन्ड योर कंट्रोल डोंट फाइट विद दैट सिचुएशन यूजलेसली। यदि कोई तनावपूर्ण स्थिति आपके नियंत्रण से बाहर है तो उस स्थिति के साथ अव्यर्थ में न लड़ें। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू नो योर कैपेसिटीज और लिमिट्स एंड लर्न टू एक्सेप्ट द रियलिटी। आपकी क्षमता है, यानी सर्वप्रथम अपनी जो अक्षमता है अपनी सीमाएं को पहचानना चाहिए और वास्तविकता को स्वीकार करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव लो लेवल ऑफ फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल कैपेसिटीज इट विल बी यूजलेस टू थिंक अबाउट वर्ल्ड लेवल परफॉर्मेंस। उदाहरण के लिए यदि आपके साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल जो क्षमता होती है उसका स्तर कम है तो वर्ल्ड लेवल का प्रदर्शन के विषय में सोचना गलत होगा या व्यर्थ होगा। इट इज़ ऑल्सो सेड दैट ऑलवेज मेक द गोल अकॉर्डिंग टू दिस लिमिट्स। यह भी कहा गया है कि सर्वदा अपनी सीमाओं के अनुसार ही लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, यानी जितनी हमारी क्षमता है उसके अनुसार ही हमें अपने लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए। फोर्थ आपका स्टॉप वरिंग अबाउट द स्ट्रेसफुल सिचुएशन यू कैन नॉट चेंज। जिस तनावपूर्ण परिस्थिति को आप परिवर्तित नहीं कर सकते उसके विषय में चिंता करना छोड़ देना चाहिए। इफ़ यू कम अक्रॉस ए स्ट्रेसफुल सिचुएशन यू नो दैट यू कैन नॉट एनीथिंग अबाउट इट देन स्टॉप वरिंग अबाउट इट एक्सेप्ट इट दैट यू कैन नॉट चेंज दैट स्ट्रेसफुल सिचुएशन सो इट वुड बी बेटर फॉर यू टू फॉरगेट अबाउट इट। यदि कोई तनावपूर्ण स्थिति ऐसी है जिसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते या आप उसे नहीं बदल सकते तो आप उसके बारे में चिंता कर देना छोड़ देना चाहिए।
यानी जिस परिस्थिति को आप नहीं बदल सकते उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए, और यह स्वीकार कर ले कि आप उस तनावपूर्ण स्थिति को परिवर्तित नहीं कर सकते। अतः आपके लिए उस परिस्थिति के विषय में भूल जाना ही हितकारी होगा।